बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद साल पहले की बात है कि जैसे ही जुल्क़ादा का चांद तुलू हुआ, जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ गोशों से अरब सांडनी सवारों का एक तूफान उमड़ पड़ा, जो हर साल हज से पहले उक्काज़ के मेले में शिरकत के लिए आते थे। मेला मुख्तलिफ कबाइल के तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें मक्के वालों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बतहा के मैदान में जहां ये मेला लगता था, अरबों ने अपने खैमे गाड़ दिए थे और इसका एक हिस्सा तिजारत के लिए मखसूस कर दिया था। इस हिस्से में ताजिरों ने खैमों के सामने अपनी दुकानें आरास्ता की थीं, जिनमें हिजाजी मसनूआत बहुत कम और शाम और यमन की वो मसनूआत बकसरत थीं जो मक्के और इसके कुर्बो जवार के लोग जाड़े और गर्मी के सफरों में लाए थे। दुकानों पर मर्दों और औरतों का झमगटा था, जो अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे थे। औरतें ज्यादातर कपड़ों की दुकानों पर थीं, मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ बनावट के कपड़े उठाती, उन्हें उलट पलट के देखती और शामो यमन के बने हुए इन नजर फरेब कपड़ों में से जो कपड़ा उन्हें पसंद आता खरीद लेती। इनमें से अगर कोई तरहदार हसीना होती तो बेफिक्रे नौजवानों और पुख्ताकार मर्दों को अपनी तरफ खींच लेती, जो बज़ाहिर तो खरीदारी के लिए आते, लेकिन दरअसल कपड़ों और सामान से ज्यादा उन्हें उस काफिर अदा के हुस्नो जमाल से आसूदा होने का शौक बेचैन करता था। इन दुकानों के करीब ही ऐशो नशात के अड्डे थे, जहां दिन को उमूमन और रात को खुसूसन नौजवानों की भीड़ सी लगी रहती। इन महफिलों में अरब की फितना फरोश औरतें भी बेतकल्लुफ शरीक होती थीं। रात के रूमानी अंधेरों में बिसाते तरब बिछाई जाती और अरब के मनचले जामो सागर से खेलने लगते। नशे की तरंग के साथ साथ जबान की बागें भी ढीली छोड़ दी जाती और हर तरफ फिक्रेबाजी, छेड़छाड़ और धींगा मुश्ती का बाजार गर्म हो जाता, और ये सिलसिला अक्सर व बेशतर उन लड़ाइयों पे जाके खत्म होता था जिनकी आग मुद्दतों सुलगती रहती। एक दिन मेले में एक शायर अपना कसीदा पढ़ने खड़ा हुआ। पहले उसने तशबीब सुनाई, फिर फखरिया अंदाज में अपने और अपने कबीले की मदहो तौसीफ की, और इसके बाद अपने कबीले की हज्व में अशआर पढ़े जो गुज़श्ता साल उसके कबीले से शिकस्त खा चुका था। शायर के चारों तरफ लोगों का हुजूम था। तशबीब पर सबने दाद दी, लेकिन मुफाखरत पर कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और कुछ नाक भौं चढ़ाने लगे। और जब वो अपने हरीफ कबीले की मजम्मत पर आया तो मवाफिक व मुखालिफ आवाजें तहसीन और नफरी की चीखों से बदल गईं और तलवारें म्यान के पर्दों से निकल आई। कसीदा खत्म होने के बाद एक कार आजमूदा बुजुर्ग उठा और बिखरे हुए नौजवानों को समझा बुझा के उनका जोश ठंडा किया। कसीदा सुनने वालों में एक नौजवान भी था, उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा, मजबूत कसरती जिस्म, बाला बुलंद इतना कि मजमे में सबसे नुमाया, और रंग मैदा और शहाब। शायर कसीदा पढ़ रहा था और वो झूम रहा था, गोया सुखन फहमी का बहुत ही पाकीज़ा और बुलंद मजाक रखता है। लोगों की चीखों पुकार में उसने कोई हिस्सा न लिया, इसलिए कि उसे शायर और उसके कबीले की मुफाखरत से कोई गरज न थी, ना उसके हरीफ कबीले की मजम्मत से कोई वास्ता। वो ना उस कबीले से ताल्लुक रखता था ना इस कबीले से, बल्कि शायद वो दोनों कबीले उसके वतन से कोसों दूर के थे। अगर उसे दिलचस्पी थी तो उन अशआर से जो वो सुन रहा था। शायर ने जब अपना कसीदा खत्म किया और इस अक्लमंद बुजुर्ग ने मजमे को आशती और सलामती की तलकीन की, तो वो भी चुपचाप बैठ रहा। हंगामा फुरू होने के बाद वो उठा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चल पड़ा, और इस कदर तेजगाम था कि साथ चलने वाले हाँपते जा रहे थे। उन्होंने उसे बातों में लगाना चाहा कि शायद इसी तरह उसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो जाए, लेकिन ये कोशिश भी अकारत गई। बात ये थी कि बुलंद कामती की वजह से उसका कदम ही लंबा पड़ता था और आहिस्ता चल ही न सकता था। होते होते बातों में शिद्दत और करख्तगी पैदा हो गई। नौजवान चलते चलते ठहर गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और गैज़ो गज़ब के आसार उसके चेहरे से झलकने लगे। एक गहरा सांस लेकर उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, तुम मुझे इस छोकरे से डराते हो, मैं खत्ताब का बेटा नहीं, अगर हाथ मलते ही उसे जमीन पर न दे मारा। ये कहकर वो पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगा। अब उसके साथी चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे। ये टोली अखाड़े में पहुंची जहां बहुत से तनोमंद और कव्वी बाजू नौजवान थे। उस वक्त एक जोड़ छूटी हुई थी और एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ के उसके सीने पर चढ़ा बैठा था। उमर इब्ने खत्ताब को अपनी तरफ आते देखकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और कुश्ती लड़ने वाले भी अलग अलग होकर तमाशाइयों के साथ खड़े हो गए। उन्हें यकीन था कि उमर तमाशा देखने नहीं, कुश्ती लड़ने आया है। उमर ने हाजरीन पर निगाह दौड़ाई। उसके चेहरे पर अभी तक गुस्से के आसार थे। उस नौजवान पर नजर पड़ते ही जिसके मुताल्लिक रस्ते में बातें हो रही थीं, उमर ने उसे मुकाबले की दावत दी।
नौजवान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और मजमे के वस्त में खड़ा हुआ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उसे अपने ऊपर एतमाद और अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा था। इससे पहले उसने उमर से कुश्ती नहीं लड़ी थी। वो अपने कबीले के साथ पहली बार उकाज के मेले में आया था, लेकिन जब से आया था हर मुकाबले में कामयाब हो रहा था। वो कामत और जसामत में भी उमर के करीब करीब ही था। उमर आगे बढ़ा और दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। बदवी नौजवान की फुर्ती और दाव पेच देखकर खलकत का अजदहाम होने लगा और इतने तमाशाई जमा हो गए कि इससे पहले कभी ना हुए थे। आसपास की लड़कियां भी इस जोड़ का नाम सुन के आ गईं। उन्हें बड़ी बेसब्री से कुश्ती के फैसले का इंतजार था, इसलिए कि और लोगों की तरह वो भी जानती थीं कि गुज़श्ता मुकाबलों में इब्ने खत्ताब को कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन जब से ये बदवी नौजवान आया था, बराबर अपने हरीफों को पछाड़ रहा था और लोगों के दिल में ये ख्याल आने लगा था कि शायद ये उमर को भी पछाड़ दे। चुनाचे इस सिलसिले में बहुत सी शर्तें बदी जा चुकी थी। जब उमर ने अपने हरीफ को कुश्ती लड़ने की दावत दी तो ये खबर बिजली की सी तेजी से सारे मेले में फैल गई और लोग अपने काम छोड़ छाड़ कर आ गए। इब्तदान उमर ने अपने हरीफ को जोर आजमाई का मौका दिया और खुद सिर्फ अपना बचाव करता रहा, लेकिन जब देखा कि उसका सांस फूल गया है तो यकदम झपट के उसके कंधों पर सवार हो गया और देखते ही देखते उसे जमीन पर चारों शाने चित गिरा दिया। फजा आफरीनो मरहबा के नारों से गूंज उठी और मजमे में उमर की पहलवानी के पिछले कमालात दोहराए जाने लगे। लड़कियां और औरतें भी इस नजीबुत तरफ़ैन कुरैशी नौजवान की तारीफ और तासीफ में मर्दों से पीछे न थी। थोड़ी देर बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। तमाशाई अपनी अपनी राह चले गए और उमर अपने दोस्तों के हल्के में मेले का चक्कर काटने लगा। दोस्त उसकी ताकत के गुण गा रहे थे और जवाब में सिर्फ एक मुस्कुराहट के उम्मीदवार थे, जिससे नवाजा जाना गोया उनकी तकदीर में ही न था और जो बरसों की बरसात में कभी उमर के लबों पर नमूदार होती थी। पास से गुजरने वाले उसे बड़े एहतमाम से देख रहे थे। उनकी निगाहें उसके दोस्तों से भी ज्यादा फख्र हैरत का इजहार कर रही थी। रात की तारीकियां गहरी हो गईं। उमर अपने दोस्तों के साथ उकाज की एक समत चला गया, जहां ऐशो तरब की महफिल सजी हुई थी और इस महफिल के पुष्ट पर सहरा उफुक की लामुतनाही वसतों में खो गया था। उमर अपने बहुत से जानने वालों को सलाम करता और उनका अकीदतमंदाना जवाब लेता सहरा की जानिब महफिल के एक गोशे में बैठ गया। हाजरीन ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर बाद शराब का दौर चल पड़ा। इमरान सब में नोशों का सरदार था। रात गुजर रही थी और पीने वाले पी रहे थे। मतानत से यावा गोई, इश्कबाजी से शहसवारी और अय्याम अरब से अंसाब अरब तक कोई मौजू ऐसा न था जो पीने के दौरान में ज़ेरे बहस न आया हो। उमर इस गुफ्तगू में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। शराब ने उसकी जबान की गिरहें खोल दी थी और वो हर मौजू पर बड़े माहिराना अंदाज में रोशनी डाल रहा था। बदवी पहलवान पर फतह पाने की खुशी ने उसकी कुव्वत गोयाई को और चमका दिया था। बातों बातों में किसी दोस्त ने एक शहसवार का जिक्र छेड़ दिया जो आज दोपहर से पहले उसे नजर न आया था और जिसके घोड़े के सुम जमीन का सीना चाक किए देते थे। उमर ने झल्ला के कहा, लातो उज़्ज़ा की कसम, उसकी शहसवारी पर इजहार हैरत करके तुमने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। इस पर वो दोस्त मुस्कुराया जो इससे पहले बदवी पहलवान की बातें कर रहा था और बोला, उज़्ज़ा से अपने चचाजाद भाई ज़ैद बिन अम्र के लिए माफी चाहो, जिसने कहा है ना मैं उज़्ज़ा पर ईमान रखता हूँ, ना उसकी बेटियों पर और ना बनी तस्म के बुतों पर। जब खुदाई के काम तकसीम हो गए तो मैं एक परवरदिगार पर ईमान लाऊं या 1000 परवरदिगारों पर। यह सुनकर उमर ने एक लंबा सांस खींचा और कहा, वो गारत हो और उज़्ज़ा और उसकी नाशुक्री को कभी माफ न करे। जब उसने हमारा दीन छोड़ा और हमारे बुतों के साथ ज्यादती की तो खत्ताब ने बिल्कुल ठीक किया कि उसे मक्के से निकाल दिया। वो अपने माबूद की तलाश में यहूदो नसारा के पास मारा मारा फिरता रहा, लेकिन ना यहूदियों से कुछ पाया ना ईसाइयों से। उसे ज़ोम था कि वो अपने बाप इब्राहिम के दीन पर है और अगर कहीं खत्ताब उसे मेरे हवाले कर देता तो मैं उसे जान से ही मार डालता। इसके बाद गुफ्तगू ने संजीदगी इख्तियार कर ली। दूसरे दिन 10 बजे के करीब उमर अपने दोस्तों से फिर मिला। वो उस वक्त कल की कुश्ती का जिक्र कर रहे थे और उमर ने इसमें अपनी जिस महारत का मुजाहरा किया था उसे सराह रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उमर अपने हरीफ को अगर एक बार और पछाड़ दे तो फिर उस बदवी पहलवान के लिए अखाड़े का रुख करना मुश्किल हो जाए, लेकिन उमर ने अपने दोस्तों की मुखालफत की। उसकी राय में उनकी ये बात बहादुरी के खिलाफ थी कि वो फातेह होकर
फिर अपने हरीफ को मुकाबले की दावत दे। अलबत्ता अगर उसका हरीफ दोबारा उससे कुश्ती लड़ना चाहे तो एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसकी दावत कबूल कर लेगा। मेला अब जल्द खत्म होने वाला था। 3 दिन के बाद लोग उक्काज़ से रुखसत होकर काबे के तवाफ की तैयारी के लिए मजन्ना जाने वाले थे, जहां हर कबीले को अपने बुत के हुजूर नजर पेश करनी थी और कुर्बानी से फरागत पाने के बाद जुल्मजाज जाना था कि अरफात की चढ़ाई चढ़ने के लिए कील कांटे से लैस हो जाएं। मजन्ना जाने से पहले ये 3 दिन ज़ायरीन के लिए बड़ी मसरूफियत के दिन थे। उन्हें हज की तैयारी करनी थी, इसलिए वो अब किसी किस्म के खेल तमाशे में दिलचस्पी न ले सकते थे। ये 3 दिन भी गुजर गए और बदवी पहलवान ने इब्ने खत्ताब को एक नाकाबिले शिकस्त सुतून पाकर हार मान ली। लोग उक्काज़ से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। उमर इस तैयारी में भी पेश था। दोपहर के वक्त उसने अपने गुलाम को घोड़ा लाने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ कबीलों के आली नसब नौजवानों ने इस घोड़े को देखा और इसका मुश्की रंग, छोटे छोटे कान, तनी हुई गर्दन, बारीक पिंडलियां और पिचका हुआ पेट देखकर हैरत में रह गए। उमर को अपनी जात और अपने घोड़े पर नाजा पाकर, जिसमें खुद एतमादी और दुरुस्ती का पहलू शामिल था, उनके पिंदार को ठेस लगी। उन्होंने उमर से कहा, आओ जरा घुड़दौड़ हो जाए, इससे फारिग होकर आराम कर लेंगे और कैलूले के बाद मुजन्ना चले जाएंगे। उमर ने यह दावत कबूल कर ली। उन लोगों ने भी अपने घोड़े मंगा लिए और सब के सब खुले मैदान में पहुंच गए। उस जगह का इंतखाब करके जहां से दौड़ शुरू होने वाली थी, वो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और सालिस का इशारा पाते ही घोड़े छोड़ दिए। उमर और उसका घोड़ा ऐसा मालूम होता था कि एक टुकड़ा है जिसके मुताल्लिक देखने वाला ये तमीज न कर सकता कि वो जमीन में धंसा जा रहा है या फजा में परवाज कर रहा है। आज घुड़दौड़ में जो कामयाबी उमर ने हासिल की थी, उस हैरत व मुसर्रत से किसी तरह कम न थी जो उन्हें कल उसके कुश्ती जीतने पर हुई थी। लोग उक्काज़ से मुजन्ना और वहां से जुल्मजाज पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अपने बुतों पर नजरें चढ़ाईं और इसके बाद हर कबीला जजीरा नुमा अरब की मुख्तलिफ समतों में अपने अपने मुस्तकर की तरफ रवाना हो गया। साल खत्म होने पर उक्काज़ का मेला फिर आया। उमर इस मेले में भी उसी आन बान से शरीक हुआ और ये सिलसिला कई साल तक बदस्तूर चलता रहा। एक साल उमर अपने मामूल के मुताबिक मेले के शुरू में उक्काज़ न पहुंच सका। लोग उसे ढूंढने और एक दूसरे से उसके मेले में शरीक न होने का सबब पूछने लगे। उन्हें ज्यादा बेचैनी इस बात की थी कि उमर ने तिजारत शुरू कर दी थी और उस जैसे मुमताज ताजिर के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो अरब के इस सबसे बड़े मेले और सबसे बड़ी सालाना नुमाइश से गैर हाजिर रहे। लेकिन उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि उसे एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है जो इससे पहले कबीला अदी बिन काब में उसके बुजुर्गों को सौंपी जाती रही है। बात यह थी कि जब कभी कुरैश और दूसरे कबाइले अरब के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता तो सालसी के फराइज उमर का कबीला अंजाम देता था। चुनाचे अब के ये जिम्मेदारी उमर के सर थी। कुरैश के किसी कबीले और बनी सकीफ में से किसी अहम मसले पर चल गई थी और इस झगड़े का तस्फिया उमर को करना था। लोगों की खुशी की कोई इंतहा न रही जब उन्हें मालूम हुआ कि उमर ने अपने फराइज बाहसन वजू पूरे कर लिए हैं और अब वो मेले के बाकी दिन उनके साथ गुजारने के लिए अपने मुश्की घोड़े पर सवार होकर उक्काज़ आ पहुंचा है। आते ही वो तिजारत में मसरूफ हो गया, लेकिन इस मसरूफियत ने उसे दूसरे मशागिल से बाज न रखा। ना बलानोशी और नजरबाजी की उसकी शोहरत में ही कोई कमी आने दी जो उमर को अपने हल्का अहबाब में हासिल थी। उस साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊथ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत की तबलीग शुरू कर दी। उमर अपनी जवानी और जमा मर्दी के गुरूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरसरे इनाद रहा। उसकी जंगे जाहिलियत में बला की शिद्दत और करख्तगी थी। चुनाचे जब वो उक्काज़ आया और लोगों में उस शख्स की बात छिड़ी जो कुरैश को बुत शिकनी और खुदा परस्ती की दावत दे रहा था, तो उमर मारे गुस्से के जामे से बाहर हो गया। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उसके मुंह में आया कहना शुरू कर दिया और कुरैश में फूट डालने और अपने आबा व अजदाद के दीन से रूगर्दा हो जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदफ मलामत बनाने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के अकायद व इबादात के खिलाफ जो इनकलाबी पैगाम दिया था, इस पर वो इतना गजबनाक था कि अगर बनु हाशिम माने ना होते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकी देने से भी ना चूकता और उस कत्ल से जो खूरेजी बर्पा होती उसकी मिसाल मक्के की तारीख में कहीं ढूंढने से न मिलती। उमर की दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया
اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت بھی اسی جوش اور اسی شدت سے کرنے لگا جس جوش اور جس شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ہے عمر ابن خطاب کے شباب کی تصویر۔ آپ اسلامی تاریخ کی قدیم و جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے ساتھ اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ قبل از شباب کا مطالعہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کے شباب کی ہے، تو یہ کتابیں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکیں گی۔ حالانکہ ان میں عمر ابن خطاب کے اکثر معاصرین کے مقابلے میں ان کے حالات زیادہ وضاحت سے موجود ہیں۔ وہ قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا اور جس کی شرافت و بزرگی نے اسے ان سربرآوردہ قبائل میں شامل کر لیا تھا جن میں ہاشم، امیہ، طیم اور مخزوم سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن بنو عدی کو اسلام سے پہلے مکے میں وہ مرتبہ حاصل نہ تھا جس مرتبے پر بنو ہاشم اور بنو امیہ فائز تھے۔ ان کے پاس مکے کا کوئی مذہبی یا سیاسی منصب نہ تھا اور نہ مال و دولت میں وہ ان قبائل کے برابر تھے۔ البتہ شرف و عظمت میں وہ قبیلہ بنی عبد شمس کے حریف تھے اور اس کے مرتبے کو پہنچنا چاہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی یہ کشمکش اور منافست سال ہر سال جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب بن نفیل کے زمانے میں بنو عدی اپنے صفا کے مکانوں کو چھوڑ کر قبیلہ بنو سہم کے جبار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بزرگ اپنا تحفظ کرتے رہے، اس لیے کہ قلیل التعداد اور بڑے بڑے قبائل کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود وہ علم و حکمت اور دور اندیشی میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے تھے۔ ان کے علم اور حکمت نے انہیں سفارت اور فیصلہ منافرہ کے اہم عہدے عطا کیے۔ چنانچہ قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی نزاع پیدا ہوتا، وہ قریش کی نمائندگی کرتے اور جھگڑوں میں ان کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا۔ وہ فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر تھے اور ان کی یہ حکمت و دانش کا ہی اثر تھا کہ ان میں زید بن عمرو جیسے شخص نے جنم لیا جو کھلم کھلا بت پرستی کے خلاف تھا اور جس نے بتوں کا ذبیحہ کھانے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ پھر ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب پیدا ہوئے، اور جس قبیلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہو اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی سہارے کی مطلقاً ضرورت نہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ اور یہ ہے ان کے باپ کا سلسلہ نسب۔ خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کا۔ عدی مرہ کے بھائی ہیں جو 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے: حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ خطاب اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، لیکن نہ ان کے پاس دولت و ثروت تھی نہ حدم و خشم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ایک خط لکھا جس میں ان سے مصر کے محاصل کی تفصیل طلب کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ خط پڑھ کر طیش میں آ گئے اور جواب میں لکھا: خدا کی قسم اگر میرے لیے آپ کی خیانت جائز بھی ہوتی تو بھی میں ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ ہم ایسے حسب و نسب کے مالک ہیں جسے دیکھ کر ہم آپ کی خیانت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس وہ مہاجرین اولین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم اے امیر المؤمنین، نہ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نہ آپ کے لیے اپنے دروازے کا قفل کھولوں گا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کا غصہ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ جب محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے محاسب بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا: خدا کی لعنت ہو اس گھڑی پر جب میں عمر کی حکومت میں گورنر بنایا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے عمر اور ان کے باپ دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بہت ہی گھٹیا کپڑے کا چوغا ہوتا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتا تھا، اور ان کی گردن پر خشک لکڑیوں کا گٹھا، لیکن عاص بن وائل حریر و دیبا کا لباس پہنتے تھے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ نے کہا: عمرو اس قدر بے آپے نہ ہو، عمر تم سے بہتر ہیں، اب رہا ان کے اور تمہارے باپ کا سوال، سو وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ خطاب نہایت سنگ دل اور بے رحم تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ حضرت عمر ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور جسے سجنان کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا: مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں یہاں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم کسی کو نہیں پایا۔
علامہ طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب سجنان سے گزرتے تو فرماتے، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس وادی میں نمدے کا کرتا پہنے خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور ان کا دل بہت سخت تھا۔